नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब मंच द स्टोरी टेलर एपिसोड 4। आज के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और 3 एपिसोड मेरे स्टोरी टेलर के आ चुके हैं। चैनल पर जाइए और उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है कि किस प्रकार एक वैज्ञानिक की सादगी देखकर एक अधिकारी को शर्मिंदा होना पड़ा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बात उन दिनों की है जब माइकल फैराडे से मिलने के लिए एक उच्च अधिकारी ऑफिसर रॉयल सोसाइटी पहुंचते हैं और रॉयल सोसाइटी पहुंचने के बाद वहां पर बैठे गेट पर एक गार्ड से पूछते हैं वो ऑफिसर कि क्या माइकल फैराडे यहीं पर रहते हैं। गार्ड ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जी हाँ, माइकल फैराडे रॉयल सोसाइटी में ही रहते हैं। वो आदमी ने कहा कि आप मुझे माइकल फैराडे का पता बताइए। तो वो गार्ड उस समय बोलते हैं कि आप रॉयल सोसाइटी से अंदर जाएंगे तो आपको कुछ देर चलने पर एक प्रयोगशाला दिखाई देगी और आप उस प्रयोगशाला के भीतर चले जाइएगा और आपको वहीं पर माइकल फैराडे मिलेंगे। पता पूछकर जब वो ऑफिसर टहलते टहलते कुछ देर बाद उस प्रयोगशाला तक पहुंच जाता है और प्रयोगशाला के अंदर जाकर वो माइकल फैराडे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन माइकल फैराडे का चिन्ह भी उनको वहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब माइकल फैराडे उनको नहीं मिलते हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने उस प्रयोगशाला में माइकल फैराडे को खोजा। अब उस ऑफिसर को गुस्सा आ रहा था उस गार्ड पे कि शायद उस गार्ड ने उसको गलत पता बताया या उसे मूर्ख बना दिया है, किंतु ऐसा नहीं था। जब वापस जाने के लिए वो ऑफिसर तैयार हुए तो उनकी नज़र पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति पर जो सिंक में वहाँ पर बर्तन साफ कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही सादा और ढीला ढाला चोला पहना हुआ था और वो आराम से मस्ती में सिंक में बर्तन साफ कर रहे थे। वो ऑफिसर उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उसको कहता है, ए सुनो, क्या तुम यही रहते हो? इस पर वृद्ध व्यक्ति जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं यही रॉयल सोसाइटी में रहता हूँ और 40 वर्षों तक मैंने इस सोसाइटी की सेवा की है। इस पर वो ऑफिसर चिढ़ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे एक महान वैज्ञानिक से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मेरी इसमें सहायता कर सकते हैं? वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मैं आपको अवश्य ही उनका पता जरूर बताऊंगा, आप उनका नाम बताइए। इस पर शंकित आंखों से वो देखता है वो ऑफिसर उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ और कहता है, शायद तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं जिन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ बहुत ही महान वैज्ञानिक है, ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। इस पर वृद्ध व्यक्ति दोबारा मुस्कुराते हैं और उस ऑफिसर को कहते हैं कि आप उनका नाम तो बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। इस पर फिर वो दोबारा ऑफिसर चिढ़ जाता है और कहता है, मुझे महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे से मिलना है। अब माइकल फैराडे दोबारा मुस्कुरा दिए और उस ऑफिसर को बताया कि आप जिन वृद्ध व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनको ही माइकल फैराडे कहते हैं। कुछ देर तक आश्चर्य से चकित उस ऑफिसर का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। कुछ देर बाद जब आश्चर्य से बाहर आने के बाद वो माइकल फैराडे की सादगी देखते ही रह गई और उस ऑफिसर का चेहरा शर्मिंदा हो गया और बहुत ही लज्जित भाव से उन्होंने माइकल फैराडे से माफ़ी मांगी और उस समय उन्होंने माइकल फैराडे से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने किसी व्यक्ति को उसके वेशभूषा या सादगी देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि ये वृद्ध व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, इसको क्या पता होगा, लेकिन निकले वो माइकल फैराडे फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, बहुत सारे फादर ऑफ इन सभी चीज़ों का फादर माइकल फैराडे को बोला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी
बुक को उसके कवर से नहीं जज कर सकते हम कि वो पढ़ने में अच्छी है या बुरी है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को भी हम इस प्रकार जज नहीं कर सकते कि उन्होंने ढीला ढाला चोला पहना हुआ है तो ये ऐसे ही होंगे, इनको कोई ज्ञान या अबोध होंगे। सबकी इज्जत जरूर कीजिए जीवन में, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।